हेलो गाइस, वेलकम टू द लिविंग ट्रूथ यूट्यूब चैनल। तो आज की एक ये वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो एक एजुकेशनल सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके अलावा अगर इनको यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। तो आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम है दाऊद गिल। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं हूँ आपका होस्ट फ़ाहद असलम। और ये वीडियो आज बेसिकली एक एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से हम इसमें डिस्कस करेंगे, और हम काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और हम अपने गेस्ट से जानेंगे कि उनकी जर्नी के बारे में और उनके फ्यूचर मोटिव वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले बिना वक्त ज़ाय किए मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाता हूँ। जी, तो दाऊद भाई, मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया फात भाई आपका कि आपने आज इनवाइट किया। इसके साथ मैं खुदावंद का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करता हूँ। खुदावंद ने आज को मुझे दिन बख्शा कि आज मैं अपनी जर्नी, अपनी जो मुश्किलात है, जो मेरी स्ट्रगल फेस मैंने की है, उसको मैं अपने साथ साथ मैं लोगों तक शेयर कर सकूँ, ताकि मेरे फजीला से लोग उसमें बरकत पा सकें। बहुत शुक्रिया दाऊद भाई। दाऊद भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में हम सबको बताएं और हमारे देखने वाले व्यूवर्स को बताएं कि किस तरह से आपने अपनी इस जर्नी का स्टार्ट लिया। जी, अगर हम जर्नी की बात करें तो जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मतलब अगर एक 20 साल का नौजवान अगर कुछ चाहे तो वो मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल सी बात है कि वो 20 साल की उम्र में लोगों का एतमाद हासिल कर ले। क्योंकि क्या होता है कि एक नौजवान के ऊपर जल्दी कोई ट्रस्ट नहीं करता। और एक ऐसा नौजवान जो मतलब बचपन से मतलब पढ़ रहा है फिर बाद में जॉब्स कर रहा है, उसके बाद एकदम से मतलब एजुकेशन सेक्टर में इन होना, इस तरीके से उभर के आना उन मोहल्ले वालों के, उन जो मतलब एरिया के लोग हैं उनके सामने, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बात थी। पर ये कि खुदा ने साथ दिया उस बात में और हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। वही है ना, जहाँ पर मतलब इंसान हिम्मत और जज्बा रखता है ना, तो वहाँ खुदा कभी इसका साथ नहीं छोड़ता। बेशक। दाऊद भी, जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 साल का एक नौजवान, मेरे ख्याल से अगर वो ग्रेजुएशन कर ले तो बड़ी बात होती है, और आपने इस उम्र के अंदर अपनी एक मिसाल कायम की है। और अपने ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे मुझे पता है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह लीड कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा बल्कि आप उनके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ करें। बेसिकली जैसे आपने बात की फात भाई कि मतलब एक 20 साल का नौजवान, यही मेरे लिए एक सबसे मतलब एक मोटिवेशनल बात होती है कि जब कोई मेरे नाम के साथ ये बात करता है ना कि 20 साल का नौजवान, तो मतलब वो जो उस टाइम की फीलिंग होती है, उस टाइम खुशी होती है ना, खुशी उसको महसूस होती है अनमैचेबल आपको। होती है। वो कभी मतलब बेशक। उसका कभी कोई जोड़ नहीं बना सकता बंदा उसका। और अगर हम बात करें अपने एजुकेशन सेक्टर की, तो मेरा काम बेसिकली बिल्कुल स्टार्ट से मतलब अब तक है। जैसे हम अगर बात कर ले लर्निंग से अर्निंग तक का सफर। अभी लर्निंग क्या होती है, बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल भी हमारा चल रहा है। फिर उसके बाद बच्चा आईटी सेक्टर की तरफ आ रहा है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। फिर इसके वजह से अर्निंग का आता है, तो अर्निंग की तरफ भी हम काम कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ 3 सेक्टर इसी तरीके से मेरे कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट स्कूल, सेकंड आईटी सेक्टर, और थर्ड हमारा डिजिटल एजेंसी है, जिसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट जो अच्छे होते हैं, बातों का हमारे स्टूडेंट कोर्स के दौरान ही अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। पर जिनका नहीं होता उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं उसी काम में, कि ताकि वो और ज़्यादा सीखे क्लाइंट के साथ बात किस तरीके से करनी है, काम कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है, और अच्छे से अच्छा काम किस तरीके से उनको मुहैया बेशक। करना है। तो बेशक। उसके लिए फिर हम उनको साथ इन करते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, और खुदावन के फजल से वो भी हमारी तरह कमाना स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेसिकली एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है आपकी नज़र में। अगर फात भाई एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अगर आईटी और अगर हम बुक्स की बात करें तो जो हमें कंप्यूटर सिखा सकता है शायद वो बुक नहीं सिखा सकती, और हो सकता है जो चीज़ हमें बुक सिखा रही है वो कभी टेक्नोलॉजी ना सिखा सके। बुक में क्या होता है, डिग्री बहुत ज़रूरी है। अगर डिग्री के बगैर अगर मैं कहूँ कि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि आप छोड़ दें, एजुकेशन छोड़ दें, ना पढ़ें, आप ये कर लें वो कर लें, आपके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा यूजलेस दिखाते हैं आजकल के जो इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। वो इन चीज़ को बड़ा यूजलेस दिखाते हैं कि पढ़ाई कोई नहीं है, ऐसा ना करें, स्कूल्स ना जाएं, कॉलेजेस ना जाएं, आप डायरेक्ट आप काम स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपकी बेसिक होती है। ये आपको जीने का मकसद सिखाती है, आपको बात करने का तरीका बताती है, आपको छोटे बड़े के मैनर्स सिखाते हैं इसमें। बेशक। क्योंकि अगर आप में स्किल्स है पर आपको बात करने का तरीका नहीं है, तो आपकी स्किल्स वेस्ट है। बिल्कुल। आप जब तक उसको अच्छे तरीके से बता नहीं सकते अगले बंदे को, आप अपने चीज आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आपके लिए वो चीज़ वेस्ट है। मतलब अपनी और बात आप पहुंचा नहीं सकते अगले बंदे बिल्कुल को। ऐसा ही है। और अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए आपको एजुकेशन बहुत ज़्यादा लाजमी होती है, क्योंकि उन्हीं छोटे छोटे स्टेप से आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखते हैं। बेशक। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि ये एक बेसिक आपका एक जुज होता है एजुकेशन। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड सिर्फ बिजनेस का होता है। यानी कि उनका अगर देखा जाए तो 10 साल का बच्चा भी होता है तो वो उसको बजाय पढ़ाने के वो उसको इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि वो बिजनेस में उनके साथ हो। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप। मेरे नज़रिए से अगर बात करें तो ये चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि हमारे जैसे मतलब कुछ ऐसे भाई हैं जिनका ऐसा होता है कि वो स्कूल भेजते ही नहीं है। वो जैसे अगर उनका वालिद, अगर उनकी शॉप है तो अपने बच्चे को भी शॉप पे लगा देना है।
तो क्या होता है कि आज के दौर में मेरे ऐसे काफी सारे ऐसे जानने वाले जिन्होंने इसी तरीके से लेके चल रहे थे। 20 साल 30 साल पहले बहुत अच्छे थे, जब हम छोटे तब उनकी दुकानें बहुत अच्छी थी। पर अभी ये नौबत है कि उनको दुकानें बंद करनी पड़ी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि वक्त के साथ नहीं चल सके। उनके बच्चे उस काबिल नहीं थे कि उनके पास अगर कोई अंग्रेज आता है कुछ चीज देने तो उस अंग्रेज से बात करके उसको वो बिल्कुल। चीज दे सके। क्या होता है कि आपको बात करना आती है पर दूसरे बंदे को नहीं आती। अगर जिसको नहीं आती होगी वो अच्छे तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर सकता अपने कस्टमर अपने क्लाइंट को, तो वो क्या करे, क्लाइंट और कस्टमर आपका स्किप हो जाएगा। जब बेशक। वो आगे स्किप होगा तो आपको जाहिर सी बात है बिजनेस में लॉस होगा। आपको जो आपके काम है उसमें आपको नुकसान होगा। तो वो एक बहुत ही एक बुरी चीज होती है एक बिजनेस के लिए, कि आप एजुकेशन को छोड़कर आप डायरेक्ट अगर बिजनेस की तरफ लेके चलते हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज बहुत गलत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे आप इंस्टीट्यूट्स को लीड कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अब तक कितने नौजवानों को आप ट्रेन कर चुके हैं या सिखा चुके हैं? फिल वक्त तकरीबन अगर मेरे हिसाब से अगर हम इस बात करें तो तकरीबन 1500 से ज़्यादा नौजवान जिसमें हमारी बहनें और भाई शामिल हैं जिनको हम ट्रेन कर चुके हैं। और उनमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा वो नौजवान हैं जिनको हमने कमाना भी सिखाया और जो आज कमा रहे हैं और अच्छी पोस्ट पे कमा रहे हैं। कुछ ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और ज़्यादातर हमारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब की तरफ जाते ही नहीं है। मीन्स अगर उन्होंने जैसे ही कोर्स किया उनका माइंड सेट ही ऐसा हो जाता है, वो कहते हैं जॉब्स करनी नहीं हमने। वो कहते हैं यहाँ हम बिजनेस करेंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे। मीन्स जॉब से उनका बिल्कुल ये एक दौरानिया जो होता है ना, वो स्किप हो जाता है उनकी लाइफ से। दिल उठ गया है यूँ कह बिल्कुल सकते है, हैं। दिल उठ जाता है उनका। मतलब वो मुझे जब देखते हैं वो कहते हैं कि जब एक मतलब हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, वो मतलब बच्चे तो नहीं कह सकते, 35 36 ईयर के भी लोग हमारे पढ़ने आते हैं। और मतलब उससे भी ज्यादा ज्यादा पढ़ने आते हैं। और मतलब कोई अगर मुझे एक ऐसा फील होता है कि मैं उनको सिखा रहा हूँ, मतलब मेरे से डबल एज के लोग हैं, मैं उनको सिखा रहा होता, तो जब वो मुझे देखते हैं तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन होता हूँ मैं, कि अगर ये 20 साल का लड़का कर सकते तो हम 35 36 साल के क्यों नहीं कर सकते। तो वो फिर उस चीज को स्टार्ट करते हैं। और खुदावंत के फजल से जहां पर खुदा मुझे तरक्की दे रहा है, खुदा उनको भी तरक्की बख्शता है। बहुत ज़बरदस्त। जैसे आपने कहा कि आप खुद लोगों के लिए इंस्पिरेशनल बने हुए हैं, तो बल्कि मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपका इंस्पिरेशनल कौन है? अगर मैं अपनी इंस्पिरेशन की बात करूं तो इंस्पिरेशन के हवाले से अगर मैं एजुकेशन सेक्टर में बात करूं तो फिलहाल शायद मेरे टीचर्स ही होंगे कि जिनको मैंने देख देख के सीखा है। क्योंकि एक्चुअली मैं जब 9 क्लास में पढ़ता था हमारे एक सर थे, सर इरफान। तो उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। आपके पास स्किल से आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। वो कहते थे कि बच्चे बहुत सारे बैठे हैं। वो कहते थे मैं यहाँ पर अगर कोई भी सवाल पूछ लूँ ना, जवाब सबको आता है पर हाथ कोई नहीं उठाएगा। बेशक। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है डर। अंदर का एक फेयर होता है बंदे का कि नहीं, मैं अगर सवाल दूंगा, अगर मैंने गलत दिया लोग हंसेंगे, तो मुझे बुरा कहेंगे, ये सारी चीज़ें। पर वो कहते थे नहीं, वो कहते थे आप हमेशा सवाल पूछो, आप सवाल पूछो। तो मेरी मतलब जो इंस्पिरेशन है ना अच्छी तरीके से मेरे टीचर्स हैं। और इसी के साथ साथ मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मॉम है, मेरे डैड हैं, जिनसे मैंने सीखा है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल करके हमें पढ़ाया, हमें सब कुछ किया। और हमारी कोशिश ये होती है कि जिस तरीके से उन्होंने हम पे मेहनत की है, इस तरीके से हम अपनी लाइफ पे मेहनत करें। और हम उनके जो उन्होंने जो चीज़ें हम पे स्ट्रगल फेस का, उन्होंने जो टाइम फेस किया ना, वो हम ना कभी करें और ना कभी हमारे आने वाली जनरेशन करे। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा मैं ये जो है जानना चाहूँगा कि आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें ज़्यादा तवज्जो किन बेसिक स्किल्स पे दी जाती है? एक्चुअली हमारे इंस्टीट्यूट में फात भाई, हम एक्चुअली जो मेन का फोकस जो मेरा होता है पर्सनली होता है आईटी स्किल्स के ऊपर। आईटी स्किल्स से आपको पता है बहुत ज़्यादा नीड है इन चीज़ों की। मतलब आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी ऑफिस किसी भी सेक्टर में चले जाएं, आईटी की बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि जब भी आप सीवी के ऊपर जाते हैं ना, जब आप लिखते हैं ना कि आई हैव कंप्यूटर स्किल्स, तो आपकी सीवी में एक अलग ही पावर आ जाती है। आपको अगले देखने वाले बंदे को पता होता है कि इसको कंप्यूटर आता है, इसको इंग्लिश आती है, तो कल को ये हमारे चार काम और भी कर सकता है। तो आपके हायरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें। तो इसी में मेरा मतलब एक्सपीरियंस भी एक्चुअली आईटी में ज़्यादा है। तो हम आईटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बाकी चीज़ों के हवाले से। आईटी में क्या होता है, हमारे पास बेसिक कोर्सेज होते हैं, एमएस ऑफिस होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट होता है। इसके साथ साथ हम लोग लैंग्वेज कोर्सेज भी करवाते हैं, ओके। कि ताकि अगर अगर आपने सीख लिया तो आपने जैसे यूरोपियन क्लाइंट से, आपके मतलब बाहर के जैसे आउट ऑफ कंट्री क्लाइंट से आप उनको कैसे पिच करना है। क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंट्स के बजट बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर काम करना उस हिसाब से बहुत मुश्किल होता है कि जहाँ पर आप अच्छे तरीके से आप बाहर ममालिक के लोग के साथ आप काम कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आईटी स्किल्स के कोर्सेज के साथ साथ हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज भी हम लोग करवाते हैं, ओके। कि ताकि उनकी लैंग्वेज भी बेहतर हो और उनको बात करने का तरीका और सलीका भी आ जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जैसे आपने बता रहे तो मुझे मैं बल्कि ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस फील्ड के दौरान आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है आपकी जर्नी में? चैलेंजेस बहुत सारे थे, अगर बताना शुरू हो तो शायद उसके लिए टाइम कम हो जाए। मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन करें इन चीज़ों कि को। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम बात करें उस बारे में तो सबसे बड़े मसाइल जो होते हैं वसाइल के होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास वसाइल नहीं, आपके पास आइडियाज़ बहुत हैं। अगर मैं आइडियाज़ की बात करूं तो आप कराची के किसी भी होटल पे जाके बैठ जाए, आपको 100 आइडियाज़ मिल जाएंगे। पर एक हमने वर्ड सीखा था, एग्जीक्यूशन। आइडियाज़ बहुत हैं, एग्जीक्यूट हर कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल। वो एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपको चीज़ें होती हैं, वो होती हैं माली वसाइल। उनकी बहुत ज़्यादा कमी थी। मुझे अभी भी याद है कि हम जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे।
मतलब इवन किराए के पैसे होते वो भी नहीं थे। तो मेरे पापा की सैलरी आई थी तो मैंने वहां से क्या किया, 10,000 रुपये उठा के मैंने रेंट वाले को दिया। और मैंने खुदा के सामने मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदाया बस मेरा तेरे पे भरोसा है, तू इसको पूरा करेगा, कैसे करेगा मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। और अगर हम आईटी स्किल में बात करें तो बेसिक नीड्स होती है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बगैर आईटी स्किल्स आप कह नहीं सकते उसको, आप उसको खाली कमरा कहेंगे। तो हमारा वही चीज़ नहीं थी। और हमने उस तरीके से हमने आईटी के अपने जो इंस्टीट्यूट है उसका आगाज़ किया। और एक लैपटॉप मेरा अपना था और मैं अपने दो दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनसे हम मांग के लैपटॉप लाया। उनको मैंने कहा कि यार मुझे आप अपने लैपटॉप दो, तो जैसे ही मेरा महीने के बाद कुछ फीसें आएंगी बच्चों की तो मैं जाकर अपने लैपटॉप बाय करूंगा, तो मैं आपके लैपटॉप वापसी कर दूंगा। तो इस तरीके से 3 लैपटॉप से हमने स्टार्ट किया। और आज खुदावंत के फजल से हम लोग का एक इंस्टीट्यूट के अंदर 100 से ज़्यादा बच्चा हम लोग ट्रेन करते हैं वहाँ पर। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप इस वक्त किस लेवल पे देखते हैं, टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल दोनों फील्डों में? अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें, क्रिश्चियन कम्युनिटी मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक कह लें कि सीखने वाली कम्युनिटी है। आप अगर कुछ चीज़ सिखाते हैं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, टाइम देती है, हर चीज़ को सीखना चाहती है। पर सीखने के लिए हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पर रह जाती है कि जहाँ पर उनको अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाते। बिल्कुल। अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाते, अगर कोई मिलते भी तो उनकी फीसिस इतनी हाई होती है कि वो, अगर मैं कहूँ कि अगर वो एक बंदे की महीने की तनख्वाह होती है तो चीज़ गलत नहीं होगी। क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट देखे हैं 18-18 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये फीसें चार्ज करते हैं। और आपको पता है यहाँ पर नॉर्मल आदमी आदमी की तनख्वाह ही 15-16 हज़ार रुपये होती है। तो वो कैसे अफोर्ड करेगा अपने एक बच्चे को वहाँ पर? अगर एक को एडमिशन दिलवाता है, दूसरा कहेगा मुझे क्यों नहीं दिलवाया। बिल्कुल। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी होती है। पर खुदा ने इस चीज़ का हमें इस चीज़ का जज्बा दिया है कि हम इस चीज़ को लेके चलें आगे। और कम फीसिस में, कि इतनी फीसिस, मेरा शुरू से मेरा ये प्लान था कि हम फीसिस इतनी रखेंगे कि जहाँ पर मुझे कभी मेरा इंस्टीट्यूट बंद करने की नौबत ना आए। मेरा खुदा मुझे सिर्फ इतना दे कि मेरा एक्सपेंस कवर हो जाए। अगर प्रॉफिट की बात करें तो खुदा ने एक्सपेंस भी कवर करवाया और खुदा ने प्रॉफिट भी दिया उसके साथ साथ। ज़बरदस्त, बेज़रोड़। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर एक नौजवान इस आज के दौर में अगर कुछ सीखना चाहता है तो उसके ख्याल से उसको कहाँ से आगाज़ करना चाहिए? फात भाई, सबसे पहले तो उसको अपने अंदर खुद जांचना चाहिए कि उसके अंदर क्या, उसके अंदर स्किल्स हैं, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। इसका बहुत आसान तरीका है। आप कुछ भी नहीं करो, आपका यूट्यूब पड़ा है। मैं कहता हूँ आप किसी इंस्टीट्यूट में ना जाओ, आप ना फीस दो, आप कुछ ना करो। आप यूट्यूब पे कोई भी 4-5 वीडियो निकाल के आप बैठ जाओ। जब आप देख रहे होगे ना, तो जहां पर आपका दिल करेगा ना स्किप करूँ उसको, जल्दी जल्दी देखूं, तो मतलब आपको उसमें दिल नहीं लग रहा। हम्म। अगर आप फीसें भर के वो चीज़ करेंगे ना तो आप नहीं कर सकते कभी। पर जहां पर आपको दिल कर रहा है कि मैं इसको और देखूं, मैं इसका एपिसोड 1 देखूं, मैं इसका एपिसोड 2 देखूं, एपिसोड 3 देखूं, मैं इसकी पूरी सीरीज देख लूं, तो वहां पर आपका दिल लगा हुआ है। और जहां पर आपका दिल होता है हमेशा आप वही चीज़ सीख सकते हैं। पेरेंट्स के डर से कभी कोई चीज़ सीखी नहीं जाती, वो थोपना होता है। और थोपा गया बंदा हो सकता है कि आज सीख जाए, कल को जब उसको फारिग बैठा होगा ना तो वो चीज़ को भूलेगा, वो चीज़ को अलग माइंड सेट से लेगा, वो कभी उस चीज़ को मतलब अगर उसने कोई चीज़ सीख ली उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता वो। पर अगर उसने फ़ायदा उठाना है तो हमेशा वो चीज़ सीखे जो उसको सीखनी चाहिए। और अगर सीखने के हवाले से बात करूँ तो आईटी से ज़्यादा इस वक्त मैं कहता हूँ कि कोई भी सेक्टर मेरे ख्याल से इस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है जितना आईटी ग्रो कर रहा है। क्योंकि आईटी की अगर हम बात करें तो डेली न्यू वेबसाइट्स बन रही हैं, डेली न्यू कोई ना कोई चीज़ आ रही है, डेली कोई ना कोई कोडिंग की चीज़ आ जाती है, डेली कुछ ना कुछ ऐसे कोर्सेज आ जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जहाँ पर बंदे को ऐसा लगता है कि मुझे चीज़ें सीखनी चाहिए। अभी जैसे हमारे पास एआई का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है कि लोग कहते हैं कि एआई एआई एआई। अब एआई है क्या? एआई एक्चुअली लोग कहते हैं कि रिप्लेस कर देगा, बट वो रिप्लेस कभी नहीं करेगा। मतलब मेरे ख्याल से ये कि वो रिप्लेस करेगा तो वो किनको करेगा, और रिप्लेस अगर नहीं करेगा तो वो किनको नहीं करेगा। अगर इसको हम 2 पार्ट में अगर डिफाइन करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि एआई किनको रिप्लेस नहीं करेगा। एआई उनको रिप्लेस नहीं करेगा जो एआई से अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी जिनका माइंडसेट अच्छा है, जो एआई से अच्छा काम करके दे रहे हैं, एआई उनको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। और जो चली एआई के भरोसे रहे, तो जाहिर सी बात जब कभी ऑनर को पता लगेगा कि जो मुझे काम मेरा बंदा 50,000 रुपये लेके कर रहा है वही मैं फ्री की वेबसाइट से करवा सकता हूँ, तो वो आपको मिनट ही लगा के रिप्लेस करने में। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपकी बात ये करना चाहूँगा कि एआई की आपने बात की। तो एआई का आजकल हम अगर देखें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मैंने अक्सर कॉर्पोरेट लेवल पे मैंने ये देखा है कि ऑफिस के अंदर पहले लोग अपने माइंड का यूज़ कर रहे होते थे ईमेल्स वगैरह ड्राफ्ट करने के लिए, लेकिन अब जो है एआई का दौर है तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए खतरा भी साबित हो रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एआई को। तो सर ये इसके बारे बहुत में क्या कहेंगे सर ये आप? बहुत ज़बरदस्त बात है। एआई एक्चुअली नाम है इस चीज़ का, हेल्प का नाम है। आप हेल्प टूल के लिए आप उसको यूज़ करो। हेल्प टूल इस तरीके से आप आइडियाज़ ले सकते हो। अभी जैसे सपोज करते हैं, अभी जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट हम माइंड के ऊपर नहीं जाते। पहले हम क्या करते हैं, हम एआई के थ्रू आइडियाज जनरेट करते हैं, फिर उसको अपने माइंड के साथ मैच करते हैं कि हम और कैसे इसको मजीद ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और क्या चेंजिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो काम आप हो सकता है दिन में पूरा लगा के कर रहे हो, वो एआई आपको 5 मिनट में करके दे दे, बेशक। 2 मिनट में करके दे दे, आपको 30 सेकंड के अंदर करके दे दे वो। तो क्या होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग है।
जो चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है ना उसका आपको यूज़ करना चाहिए, पर उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक होता है यूज़ करने, को होता है डिपेंड करना ये होता है आप थोप दिया आपने उसके ऊपर, आप एक किस्म के मतलब माजूर हो गए आप, आपने बोला कि अब जो काम करके देना है वो यही उसी ने करके करके देगा। देना है। ऐसा नहीं है, अपनी भी आप माइंड का इस्तेमाल करें, अपनी आप स्किल्स का इस्तेमाल करें। जब आप उसको साथ लेके चलेंगे ना, तो तभी आप मार्केट में टिक सकते हैं, अदरवाइज आप कभी भी टिक नहीं सकते हैं यहाँ पे। आप उसके ऊपर पूरा रिलाई नहीं कर सकते। पूरा रिलाय नहीं करना ना उस पर, यही तो बात है। अगर पूरा आप रिलाय कर जाते हैं तो कल को अगर क्लाइंट को आपको पता चलेगा कि इसने तो काम पूरा उससे करके दिया, तो वो बिल्कुल। हो सकता है आपको उस टाइम की पेमेंट कर दे, पर दोबारा कभी वो आपकी तरफ नहीं आएगा। अच्छा, जैसे आप आईटी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हो, तो बल्कि इसमें एक चीज़ एडिशन में ये करना चाहूँगा कि एआई आज के दौर में कितना खतरनाक साबित हो रहा है। जैसे आपने भी बात की है कि ये कॉर्पोरेट लेवल पे, तो मैं लेकिन इसमें एडिशन ये करना चाहूँगा कि आजकल जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, यानी पिक्चर्स को लेकर और वीडियोस को लेकर। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये बहुत गलत बात है। मतलब अगर हम पिक्चर्स की बात करें, जैसे आपकी बात है कि पिक्चर्स का आप इस्तेमाल करके किसी लोगों की वीडियोस बनाना, फेक वीडियोस बनाना, उनका गलत हम्म। इस्तेमाल करना, ब्लैकमेलिंग के थ्रू उनको यूज करना, कि ताकि मतलब उसका एक गलत यूज हो रहा है। अभी किसी भी अगर चीज की बात करें ना, अगर मैं आपको कहूँ गिलास है, तो गिलास के भी हम दो पहलू लेंगे। अगर गिलास में अगर हम कुछ गलत चीज डाल के इस्तेमाल करें तो हम उसको गलत तरीके से यूज करें, बिल्कुल। अगर ये उसके अंदर हम पानी डाल के यूज करें तो हम अच्छे तरीके से यूज करें। तो प्रॉस और कॉन्स हर चीज के होते हैं। आप कोई भी चीज उठा के देख लें तो उसके अच्छे पहलू भी होंगे, बुरे पहलू भी होंगे, पर इंसान को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि उसकी अच्छी साइड को ज्यादा देखे, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड पे ज्यादा जाए, नेगेटिव साइड को ज्यादा दूर करता जाए। और इससे बचने का ये तरीका है कि आप जितना ज्यादा सोशल मीडिया से आप दूर रहे ना, अब इतना आप लिमिटेड यूज करें। लिमिटेड यूज इस तरीके से कि मतलब अगर हमारी जनरेशन का क्या है, खाना खा रहे हैं, पिक्चर पोस्ट कर दी, हर चीज की अपडेट देना लाजमी नहीं है। वो आपकी चैट जीपीटी हो गया, कोई भी एआई टूल है, वो आपकी पल पल की चीजें रिकॉर्ड करता है। इवन अगर मैं आपको अगर बताऊं तो कल मैं एक अपने स्टूडेंट को इस चीज का लाइव प्रूफ दे रहा था। एक बच्चा था, वो 9 महीने से चैट जीपीटी यूज कर रहा था। तो मैंने उस पर लिखा कि चैट जीपीटी को कि बताओ आप इसके बारे में कितना कितना जानते हो, आप क्या क्या जानते हो इसके बारे में। चैट जीपीटी ने 9 महीने से जो उस बच्चे ने सर्च किया था ना, वो भी बताया, और जो सर्च नहीं किया था वो भी बताया। वाकई। तो मीन्स हमारा वो डेटा बिल्कुल, आप अगर कहेंगे तो मैं आपको पॉडकास्ट के बाद में आपको ये करके भी बता दूंगा। अच्छा, हाँ। पूरा मैं आपको इस चीज का बता दूंगा, अगर कोई चैट जीपीटी यूज करता होगा, क्योंकि मैं तो हम ज़बरदस्त। खुद करते हैं। तो वो क्या करता है, आपको डेटा स्टोर होता है, वो जाहिर सी बात है मशीन है, उसको स्टोर करने में कोई मसला नहीं है। इंसानी मेमोरी लूज हो सकती है, मशीन की मेमोरी कभी लूज नहीं हो सकती। ये तो है। तो वो तो चलती रहेगी, वो तो मतलब लाइफ टाइम है। आप अगर आज मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 1999 की वीडियो निकाल के दे दे, तो आ जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि क्या उसकी आप पढ़ी है। अगर मैं ये इंसान से किसी से पूछूं यार मुझे बताओ 2004 में क्या हुआ था, तो बोले यार मुझे क्या पता 2004 में क्या हुआ था। पर ये अगर मैं कंप्यूटर से पूछूं 2004 में क्या हुआ था, तो मुझे उसकी हर चीज बता देगा। क्या है, डेटा सिक्योर होता है उसमें। डेटा तभी सिक्योर होता है जब हम उसको देते हैं। अगर हम उसको डेटा इतना प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, तो कभी उस चीज को सिक्योर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान से पूछे कि 2004 में क्या हुआ, तो वो तो वैसे ही कहेगा, यार उस टाइम तो मैं था ही 6 साल का। बिल्कुल। मुझे क्या पता है क्या हुआ था। तो लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगा, मुझे ये बताएं, कामयाबी आपकी नज़र में क्या है? सर कामयाबी की अगर बात करें तो काफी सारे लोग ये कहते हैं कि कामयाबी बड़ी गाड़ी होना, बड़ा बंगला होना, शोहरत होना, नाम होना, ये मेरे ख्याल से फेक चीजें हैं, ये दुनियावी है। आ, आप यहाँ पर तो हो सकता है आप गाड़ी बंगला आप लेकर खुश हो जाओ, पर आप आखिरत कभी नहीं संवार सकते उससे। बेशक। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर भी अच्छी जिंदगी संवारनी है और हमें आखिरत भी संवारनी है। हमें मतलब यहाँ का भी एंड देखना है और वहां का भी स्टार्ट हमें याद रखना है कि भाई वहां पर क्या होने वाला है, बिल्कुल। सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये गाड़ी बंगला, तो ये चीजें कभी नहीं होती आपकी। मेरे नजदीक ये चीज है कि कामयाबी ये चीज है कि जब आपसे कोई चीज रोशन होकर दूसरे की जिंदगी में रोशनी पैदा कर रही है ना, तो वो आपके लिए कामयाबी है। मीन्स अगर मैं कह दूं कि मैं आज अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख अगर कमा रहा हूँ, तो ये अगर चीज मैं कल को किसी बच्चे को सिखाता हूँ ना, मेरे लिए वो कामयाबी है। मेरे लिए कामयाबी ये है कि अगर कोई मेरा बच्चा पिछली सीट पे बैठा, लास्ट सीट पे खामोश है, 1 महीने के बाद मुझे पता लगता है कि वो बच्चा किसी क्लाइंट के साथ बात करके उसने $50, $60 या $100 का पिच कर लिया उसको, तो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं कामयाबी को इस तरीके से रहता हूँ कि अगर आप कामयाब हो तो आप किसी दूसरे को कामयाब करो, ज़बरदस्त। क्योंकि रोशनी चमकनी चाहिए। बिल्कुल। रोशनी जब तक चमकती नहीं है तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि वो रोशनी नहीं है, वो तारीकी है। तो हमें तारीकी नहीं बनना, हमें रोशनी बनना है। ज़बरदस्त, क्या बात की आपने। अच्छा, मैं मुझे ये बताइए, फ्यूचर में आपके गोल्स क्या हैं? फ्यूचर में गोल्स बहुत सारे हैं। उसमें से अगर मैं कुछ आपके साथ अगर डिस्कस करूँ तो फ्यूचर में गोल्स ये कि एक्चुअली फिलहाल जो मैं काम कर रहा हूँ कराची के सेक्टर में कर रहा हूँ, कराची और कुछ और अदर सिटीज है उनके अंदर काम कर रहा हूँ। पर मेरा ख्याल है कि मैं इसको आगे ले जाकर मैं सिर्फ शहरों तक काम ना करूँ, मैं गाँव, मैं इलाकों, छोटे छोटे जो इलाके हैं जहाँ तक शायद कभी कोई मतलब जाना तो चाहता है, पर कभी क्या होता है उसका दिल नहीं कहीं मुतमिन होता कि मैं क्यों जाऊँ, हो सकता है फीसिस कम हो सकता है बच्चे फीस ना दें।
तो वो किसी न किसी चीज़ के डर की वजह से वहाँ पर रुक जाता है। तो मेरा प्लान ये है कि हम उन तक पहुँचे, क्योंकि मेरे ख्याल से टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों में नहीं होता, टैलेंट छोटे शहरों में होता है, पर फ़र्क ये होता है वहाँ पर छुपा होता है, यहाँ पर दिख जाता है। ये बात तो है। ये चीज़ होती है। तो छुपे हुए टैलेंट को हमने आगे लेके आना है, क्योंकि छुपा हुआ टैलेंट जब आप लेके आते हो ना, तो उसमें आप सिर्फ एक बंदे की ज़िंदगी नहीं बदल रहे होते, आप उसमें पूरी नस्ल की ज़िंदगी बदल रहे होते हो। कहते हैं कि अगर पूरा खानदान अगर आ रहा है, उसमें से अगर एक भी अगर अच्छा निकल गया ना, तो आगे उसकी पूरी नस्ल अच्छी आ जाती है। पर अगर एक भी बुरा निकल गया ना, तो पूरी नस्ल बुरी आ जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने अगर एक बंदे को भी सवार दिया ना फात भाई, तो हमने उसकी पूरी नस्ल सवार दी। बिल्कुल। तो इस तरीके से मेरा प्लान है कि हम एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाए, जहाँ पर हमारा टॉप के टीचर्स हों, फिर वहाँ पर हम इस तरीके का ऐसा उसका सीक्वेंस बनाएं कि उस पर हम ऑनलाइन बच्चों को रजिस्टर करें, और या तो फिर कम फीस में, या तो मेरी कुछ कोशिश है कि हम उसको पूरा टोटली फ्री कर दें। फ्री करके हम ज़बरदस्त। बच्चों को वो स्किल सिखाएं जो आज के दौर में वाकई उनको अर्निंग की तरफ लेके जा सकती है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताया, अगर कोई रीच आउट करना चाहे आपको तो वो कैसे कर सकता है? अगर रीच आउट करना चाहे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे सकता हूँ, तो इस तरीके से हमारी टीम के साथ वो कोऑर्डिनेट करके, ओके। तो उस तरीके से हमें रीच आउट कर सकता है। अगर कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी ऐसी होती है, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो वो हमसे पूछना चाहते हैं, कि आपसे ये सवाल मतलब, या कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 24/7 आपका भाई हाजिर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम डिस्क्रिप्शन में आपका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दें, जी ज़रूर, आप कर दें। और अगर कोई भी आप तक पहुंचना चाह रहा है तो उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू जी हाँ, पहुंच वो सकता है। टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके वो मुझे बता सकता है, कोई इतना मसला नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छा दाऊद भाई, मैं चाहूँगा कि लास्ट में आप कोई पब्लिक मैसेज जो शेयर करना चाहें तो। लास्ट में पब्लिक मैसेज फात भाई कुछ इस तरीके से, इसमें दोनों को मैं कवर करूंगा, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। पेरेंट्स का मेरे ख्याल से ये है कि अपने बच्चों को भी डिग्रेड ना करें, और पेरेंट्स मेरे ख्याल से करते भी नहीं है। शायद ही मेरा जवाब इस तरीके से गलत होगा, पेरेंट्स डिग्रेड करते हैं, पेरेंट्स कभी कोई नहीं चाहता। पेरेंट्स की हमेशा कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छी राह पे दिलाएं, जो दुख जो तकलीफ उन्होंने कभी देखी है वो कभी उनके बच्चे देखें। क्योंकि अगर ऐसा मतलब, अगर एक बेटा, अगर मैं चीजें देखूं तो मेरे फादर, मेरी मदर ने तो कभी ये चीजें मतलब नहीं देखी, कि मतलब अगर वो कह रहे हैं कि हमने अगर कोई चीज नहीं खाई तो हमारा बेटा वो चीज खाए, हमारी बेटी बेशक। वो चीज खाए। हमने वो चीजें कभी नहीं देखी, हमारा बेटा वो बेटी वो चीजें देखे। तो उससे पेरेंट्स का तो रोल मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त है। पर काफी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करते। अगर उनका बच्चा उनको जाए कहता है कि मुझे कोर्स करना है, मुझे चीज सीखनी है, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं क्या करेगा, क्यों सीखेगा। वो अपने हिसाब से शायद बहुत सही होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वक्त देखा होता है। पर उनके वक्त और आज के वक्त में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर हम बात करें तो उस वक्त शायद एआई भी नहीं था, पर आज जिस तरीके से एआई काम कर रहा है ना, मैं कहता हूँ अगर उनके सामने चार चीज़ हम बना के दिखाते हैं ना, तो वो कहेंगे वो ये क्या कर दिया। तो इस तरीके वाली बात होगी, वो खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे। खुद वो मोटिवेट हो जाएंगे। पर ये है कि पेरेंट्स के लिए बात करूँ, अपने बच्चों को हमेशा आगे लेके आए, उनको उन चीज़ों की तरफ, अगर उनके बच्चे अगर नहीं आते तो उनके फोकस करें, उनको बताएं, उनकी मेंटोरशिप करें, उनको लेके आए इस तरफ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए चीज़ भी बहुत ज़्यादा लाजमी है कि पेरेंट्स अगर उनके ऊपर फीसिस अगर देते हैं उनकी, तो वो, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, एक मतलब मिडिल क्लास घराने से मैं उठ के आया हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह इमेजिन कर सकता हूँ कि एक माँ एक बाप किस तरीके से कमाता है। अगर जॉब के हवाले से करूँ तो किसी की जेब से पैसा निकालना बहुत मुश्किल बात है। मतलब अगर मेरे पास अगर कोई एम्प्लॉय आएगा, तो मैं अगर उसको 20,000 30,000 40,000 दे रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर नजरें रखूंगा। मैं उसको देखूंगा काम कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो मैं उसको बोलूंगा, मतलब मैं उससे पूरा काम लूंगा। तो इसी तरीके से हमारे पेरेंट्स से ही पूरा काम लिया जाता है उनसे। अगर उनके पास पैसे आते हैं तो उनकी मुशक्कत के पैसे होते हैं, बेशक। उनके पसीने के पैसे होते हैं। तो हमें उन पैसों का उनको फल देना है। अगर वो अपनी धूप में अगर वहां पर जल रहे हैं, तो हमें उनको एसी की हवा देनी है। हमें उनको बताना है कि अगर आपने अपने बच्चे के ऊपर अगर गौर किया, तो आपके बच्चे ने भी आपको उसका रिटर्न दिया है, आउटपुट दिया आपको। आउटपुट दिया है। तो बहुत शुक्रिया दाऊद भाई, आपके इस कीमती वक्त के लिए जो आपने हमें प्रोवाइड किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि जिस तरह से आपने एक्सप्लोर किया आईटी और एजुकेशनल सेक्टर्स को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो एक दफ़ा फिर थैंक्स अगेन कि आपने हमें अपना कीमती वक्त प्रोवाइड किया। थैंक सो मच। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। शुक्रिया।